नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। न्यूज़ बुलेटिन के स्पॉन्सर्स हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, यमुना चौक, बक्सर। नजर डालते हैं बुलेटिन की प्रमुख सुर्खियों पर। अपने चालक के लिए सारथी बने सदर एसडीओ धीरेन्द्र कुमार मिश्रा। बजट को लेकर व्यवसायियों में नहीं दिखा उत्साह, प्रकट की निराशा। इंटर की परीक्षा में कोई निष्कासित नहीं, पहले दिन 283 ने छोड़ी परीक्षा। शादी समारोह का बैंड व डांस खड़ी कर रहा ट्रैफिक के लिए परेशानी। मुआवजे को लेकर बनारपुर में किसानों का धरना 110वें दिन भी जारी। व्यासपीठ के पूजन के साथ प्रारंभ हुआ प्रिया प्रियतम महोत्सव। कृष्णापुरम इलाके में एक ही दिन दुर्घटना में 5 युवतियां 3 युवक घायल। ट्रेन की चपेट में आया पति पत्नी बेहोश, दर्दनाक घटना से लोग हैरान। कामधेनु नेक्स्ट, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर, बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। अब खबरों की चर्चा विस्तार से। आप इस तस्वीर में 2 लोगों को स्कॉर्पियो की सीट पर बैठे आगे देख रहे हैं। चालक की सीट पर बैठे हुए सदर एसडीएम धीरेन्द्र कुमार मिश्रा है और बगल में गले में माला लगाए बैठा व्यक्ति ओम प्रकाश, जो कल तक सदर अनुमंडल में एसडीओ के चालक के रूप में कार्यरत थे। आज उन्हीं की गाड़ी सदर एसडीएम स्वयं लेकर उनके घर जा रहे थे, क्योंकि 31 जनवरी को वे सेवानिवृत्त हो गए। 1 फरवरी को उनके सम्मान में विदाई समारोह आयोजित था। एसडीएम ने उन्हें सम्मान देते हुए घर तक पहुंचाया। बुलेटिन की दूसरी सुर्खी है, बजट को लेकर व्यवसायियों में विशेष उत्साह नहीं है। खासकर कपड़ा व्यवसाय और स्वर्ण व्यवसाय से जुड़े लोगों ने इस पर निराशा जाहिर की। स्वर्ण व्यवसायी अशोक सर्राफ, कपड़ा व्यवसायी दौलत चंद गुप्ता से हमने उनकी राय जानी। व्यवसायियों को बजट से ये बहुत अच्छी उम्मीद थी कि सीमा शुल्क घटाया जाएगा, लेकिन बजट में इसको न घटाकर हम सभी व्यवसायियों को निराश किया गया है। मानी मतलब नहीं है, क्या है व्यवसायी के लिए आप बता दीजिए। क्या कौन ऐसा एक आइटम है, किसी एक आइटम का नाम रख लीजिए जो व्यवसायी से संबंधित रखता है। अपना परिचय बता दीजिए। दौलत चंद गुप्ता, व्यवसायी। बुलेटिन की तीसरी सुर्खी है, इंटर की परीक्षा 1 फरवरी से प्रारंभ हो गई है। पहले दिन जिले के किसी भी केंद्र से परीक्षार्थियों के निष्कासित होने की सूचना नहीं मिली, अर्थात कहीं नकल नहीं हो रही है। हालांकि सोशल मीडिया पर पेपर लीक होने की अफवाहें भी बाजार में घूम रही थी, लेकिन अपने यहाँ कोई शिकायत देखने को नहीं मिली। प्रथम पाली में 119, दूसरी पाली में 164 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ी। जिलाधिकारी अमन समीर भी टाढ़ी रोड के डीएवी फाउंडेशन, केएनएस कॉलेज आदि केंद्रों का निरीक्षण करने गए। परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है। बुलेटिन की चौथी सुर्खी है, शादी समारोह का सीजन प्रारंभ हो गया है। आप भी शहर में आते जाते देखते होंगे, दूल्हे राजा शादी के दिन हर युवा दूल्हे राजा ही होता है। और अपने शहर के लोग भी अच्छे हैं, दूल्हे राजा जब सड़क पर हो तो उन्हें परेशान नहीं करते, लेकिन दूल्हे राजा के साथ चलने वाले घरातियों को कौन कहे। बैंड बाजे के साथ जब सड़क पर नाचने झूमने लगते हैं तो ट्रैफिक सिस्टम को भूल जाते हैं। हालांकि अपने शहर में इन दिनों 1 वे सिस्टम लागू है, लेकिन बारात की गाड़ियों पर यह नियम प्रभावी नहीं है। यह दृश्य बीते दिन बुधवार का है। शहर में के मेन रोड में बड़ा सा जाम लगा हुआ था। ट्रैफिक वाले भी परेशान थे, लेकिन कर क्या सकते थे। अब देखिए, इस शादी समारोह के चक्कर में हम बुलेटिन की 5वीं सुर्खी को भूले जा रहे थे। दृश्य इतनी दूर आगे निकल चुका है। यह नज़ारा है बनारपुर पंचायत भवन पर चल रहे किसानों के धरने का, जो पिछले 110 दिनों से जारी है। हालांकि पहले यह धरना चौसा बक्सर मुख्य मार्ग पर चौसा गोला के समीप चल रहा था। यहाँ के प्रभावित किसान रेल व वाटर पाइपलाइन बिछाए जाने के दौरान अधिग्रहित की जा रही भूमि के लिए उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन के लोग इस समय शिथिलता बरत रहे हैं। इस समय मामला शांत है। ऐसे में किसानों से सुलह करके इस पूरे विवाद का पटाक्षेप करना अनिवार्य है, अन्यथा 26 फरवरी के बाद राकेश टिकैत की एक बार फिर बिहार में एंट्री हो रही है, तब मामला फिर पलट सकता है। अब नजर डालते हैं बुलेटिन की 6ठी सुर्खी। नगर के नया बाजार में स्थित सीताराम विवाह आश्रम में पूज्य संत मामाजी महाराज की पुण्यतिथि की स्मृति में प्रिया प्रीतम महोत्सव 1 फरवरी से प्रारंभ हो गया है। व्यास पीठ पूजन के साथ राजाराम शरण जी ने इसका शुभारंभ किया।
8 फरवरी तक यह उत्सव चलेगा। 8 फरवरी अर्थात अंतिम दिन ही मामा जी की पुण्यतिथि मनाई जाएगी। प्रत्येक दिन वहां 3 बजे से कथा हो रही है। वृंदावन से पधारे रमेश भाई ओझा कथा कह रहे हैं। बुलेटिन की 7वीं सुर्खी है, कृष्णामम थाना क्षेत्र इन दिनों दुर्घटनाओं का केंद्र बना हुआ है। बीते दिन बुधवार को 2 दुर्घटनाएं हुई। सुबह ढकाइच गांव के समीप स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिस पर एक युवक सवार था जिसका नाम मंटू यादव, उम्र 21 वर्ष, ग्राम मुकुंदपुर, थाना सिमरी, और उसी पर रिया कुमारी नाम की एक छात्रा भी थी। दोनों घायल हो गए। शाम में जब परीक्षाएं समाप्त हुई उस समय भी एक और दुर्घटना हुई धरहरा गांव के समीप। वहां भी स्कॉर्पियो वाले की वजह से 2 बाइक पर सवार 4 किशोरियां और 2 युवक, अर्थात यहां घटना में कुल 5 किशोरियां और 3 युवक घायल हुए हैं। इस वजह से पुलिस को इधर ध्यान देने की जरूरत है। बुलेटिन की 8वीं सुर्खी चलते चलते आपको हम बता दें, ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के डल्लूपुर गांव के रहने वाले दयाशंकर सिंह अपनी पत्नी के साथ बीते दिन रघुनाथपुर स्टेशन पहुंचे। उन्हें अपने ससुराल भोजपुर जिला के थाना बिहिया ग्राम महुआ जाना था, लेकिन तभी डीएमयू सवारी गाड़ी पश्चिमी रेलवे क्रॉसिंग के समीप आ गई। जब वे पटरी पार कर रहे थे और उसकी जद में आने की वजह से उनकी मौके पर मृत्यु हो गई। पत्नी यह दर्दनाक दुर्घटना देखकर बेहोश हो गई। बाद में उनके कागजात से उनकी पहचान हुई। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। आप देख रहे हैं बक्सर खबर। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।